तो ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग आज के ज़माने में भी विंडो 98 या विंडो 7 या विंडो विस्टा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब विंडो 10 या विंडो 11 का ज़माना है और कुछ लोग आज भी विंडो 7 या विस्टा या विंडो 98 यूज़ कर रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं? तो मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं फॉक्स RX। तो याद रहे, विंडो 7 हो या विंडो 98 हो या इससे भी कोई पुरानी विंडो हो, तो अब इन सब की कोई नई अपडेट्स तो आने वाली है नहीं। तो जो लोग आज के ज़माने में भी विंडोज़ 7 या विंडो 98 यूज़ कर रहे हैं, तो इनका डेटा तो ख़तरे में है, क्योंकि जितने भी वायरसेस बनाए जाते हैं वो सारे विंडो 98 या विंडो विस्टा या ऐसी वैसी विंडो जिनकी कोई अपडेट्स अब है नहीं, उनके लिए तैयार की जाती है ताकि उनका डेटा को एक्सेस किया जा सके या उनका डेटा को हैक किया जा सके या लीक किया जा सके या आगे बेचा जा सके। क्योंकि विंडो 7, विंडो विस्टा इन सब की अब अपडेट्स तो मौजूद नहीं हैं, तो जितने भी हैकर्स हैं वो इस चीज़ की तलाश में रहते हैं कि जो यूज़र्स विंडो 7 के हों या विंडो 98 के हो या इससे भी कोई पुरानी विंडो के हो, हम उनको कुछ भी ऐसा मालवेयर या ऐसी कोई भी वायरस दें ताकि उनका डेटा लीक हो सके या हम उस तक पहुंच सके। तो इससे बचने के लिए आप कभी भी विंडोज़ 7 को, विंडो 98 को यूज़ मत करें, क्योंकि ऐसा करने से आपका डेटा रिस्क पर चला जाता है। और वैसे में भी अब विंडोज़ फ्री हो चुकी है, क्योंकि विंडो 10 हो या विंडो 8.1 हो या विंडो 11 हो, इन सबको विंडोज़ ने फ्री कर दिया है। हाँ, सिर्फ अगर आप एक्टिव नहीं करते इस विंडो को तो कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप वॉलपेपर चेंज नहीं कर सकते, आप टास्क बार को एक्सेस नहीं कर सकते, ETC ऐसे छोटे मोटे फंक्शंस को आप एक्सेस नहीं कर सकते। बाकी आप जितने भी फंक्शंस यूज़ करना चाहते हैं विंडोज़ 10 के, वो आराम से ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कुल मिला के विंडो 10 तो हो गई फ्री, लेकिन आज के दौर में भी कुछ लोग पायरेटेड विंडो को यूज़ करने के शौकीन होते हैं। उनके ख़्याल में ये होता है कि पायरेटेड विंडो जो है वो फ्री है, जबकि हम वहाँ से इंस्टॉल करेंगे वो फ्री नहीं होगी। उनको ये बात पता नहीं है कि इस दौर में विंडो 10 फ्री हो चुकी, माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री कर दिया है। सिर्फ कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आप यूज़ नहीं कर सकते, जो मैंने पहले बता दी है। तो जो लोग पायरेटेड विंडो यूज़ करते हैं, विंडो 10 या विंडो 11, तो हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से एक्टिव की गई है। हो सकता है उसमें कोई ऐसी लाइन ऑफ कोड लिखा गया हो कि अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप जितना भी डेटा डालेंगे इधर, लेकिन पहुंचेगा किसी हैकर के पास, और वो हैकर आपका डेटा को लीक कर सकता है, आगे बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो कभी भी आप पायरेटेड विंडो यूज़ ना करें। और दूसरी बात, कभी भी आप पुरानी विंडोज़ को यूज़ ना करें, जैसे 7 विंडो हो गई, विंडो 98 हो गई या विस्टा हो गई, XYZ। मैंने आज भी देखा है कुछ ऐसे इदारों को हुकूमत के जो आज भी विंडो 7 को यूज़ कर रहे हैं, हालांकि विंडो 7 की अब कोई अपडेट नहीं है। शायद वो ऐसा इसलिए करते हैं कि शायद उनके लिए विंडो 7 ईज़िली यूज़ होती है, फ्रेंडली होगी, या फिर वो अपडेट करना नहीं चाहते तो वो लोग यूज़ करते हैं। हाँ, विंडो 7 हो गई या विंडो 98 हो गई, इनको आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उससे आपका डेटा लीक भी नहीं होगा, किसी के पास पहुंचेगा भी नहीं और आप सिक्योर रहेंगे। और वो है कि और जब भी आप विंडो 7 या विंडो विस्टा को यूज़ करें तो कभी भी उनको नेट से कनेक्ट ना करें। ऐसा करने से आपका डेटा कभी चोरी नहीं होगा, क्योंकि वायरस उमूमी तौर पर नेट के थ्रू ही आते हैं, और जब आपकी विंडो नेट से कनेक्ट ही नहीं होगी तो आपका डेटा लीक ही नहीं हो सकता, किसी थर्ड पार्टी के पास जा ही नहीं सकता। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रखना है तो वो आप विंडो 7 में रख सकते हैं, लेकिन कभी भी विंडो 7 को किसी नेट डिवाइस से कनेक्ट ना करें। ऐसा करने से आपका डेटा सिक्योर भी रहेगा और आप भी परेशान नहीं होंगे। और रह गई ये बात पायरेटेड विंडो की, तो कभी भी आप पायरेटेड विंडो को भी यूज़ ना करें, क्योंकि विंडो 10 हो गई, विंडो 11 हो गई, तो इनको पायरेटेड यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आज के दौर में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 11 हो गई हो या विंडो 10 हो गई या विंडो 8.1 हो गई, इन सबको फ्री कर दिया है। सिर्फ कुछ फंक्शंस को उन्होंने रोक दिया है कि जब आप एक्टिव करेंगे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उन फंक्शंस की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको वॉलपेपर चेंज करने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है,
या आपको कोई भी छोटे मोटे फंक्शन को यूज़, आपको तो बेसिक यूज़ करना है, या आपको डॉक्यूमेंट्स रीड करने हैं, आपको कोई काम करना है किसी सॉफ्टवेयर पर, तो वो ईज़िली आप विंडो 10 में भी कर सकते हैं, विंडो 11 में भी कर सकते हैं, विंडो 8.1 में भी कर सकते हैं। तो ये बेकार की बात हो गई कि आप पायरेटेड विंडो को इंस्टॉल करें, लेकिन कुछ भाई लोगों को ये बात नहीं पता होती और वो बेचारे नादानी में ऐसा कर जाते हैं और उनका डेटा लीक हो जाता है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।